हेलो सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। तो धनु राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर जो लोग की रिलेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सभी के लिए ये रीडिंग बनी हुई है और मैरिड लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखिए धनु राशि, सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज को के बारे में बताऊंगी कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा। और ये 10-10 दिन की रीडिंग बनाई है मैंने, यानी कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 जून की। और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं, ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपका आउटकम है कि ये रिलेशनशिप फाइनली जून में होगा क्या। फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। बट आप लोग फीलिंग्स और एनर्जीज अपनी और पार्टनर की देखा करो, ताकि वहाँ से आपको पता चलता है एक तो कि ये रीडिंग आपके लिए बनी है, कि आप वाकई में ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। और दूसरा, फीलिंग से ये भी पता चलता है कि आप में से एक्शंस कौन ले रहा है, कौन इंसान का मूड कैसा है, कौन मूव ऑन कर रहा है, कौन किसके माइंड में क्या चल रहा है, तो वहाँ से पता चलता है फीलिंग से। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। तो धनुराशि, देखिए सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं जून के महीने में, जो आपकी फीलिंग्स दिख रही है वो मुझे स्टार्टिंग से लेके मिड तक थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं। और उसका मतलब यह है कि आप मुझे किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेके या फिर पार्टनर को लेके। क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप लोग रीडिंग देखते हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों होता है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि किसी तरीके का एक तकलीफ, पेन आप महसूस कर सकते हो। पहली चीज़, मैं आपको एक चीज़ प्लीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी मैं रीडिंग बनाती हूँ ना, कई लोग बोलते हैं कि नेगेटिव रीडिंग है, बेकार रीडिंग है। देखिए रीडिंग बेकार नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ये एनर्जीज हैं। आप अपने आप को खुश रखोगे, आप हर्ट एनर्जीज में नहीं रहोगे, तो आपकी ये रीडिंग पॉजिटिव हो जाएगी। ये कार्ड्स तो मैंने नहीं ना निकाले, आपकी फीलिंग्स ऐसी आ रही है तो कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं। और ये 1 महीने की रीडिंग होती है, इंसान की एनर्जीज बदलती रहती हैं, तो बातें बीच बीच में करेंगे थोड़ी सी। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सबसे पहले आपके लिए आया है कि जून का जो पहले 1 से लेकर 10 जून तक मुझे टाइम दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो मुझे धनु राशि। देखिए हर इंसान की ना अलग अलग सोच होती है, धनु राशि वालों की जनरल रीडिंग है। तकलीफ के, पेन के, एक हर्ट एनर्जीज के अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो इस रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ें कुछ ऐसी हुई जो आप याद कर रहे हो, जिसके कारण आप हर्ट हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में पार्टनर के कारण उतना आपको एक अटेंशन नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, और जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में पार्टनर से वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और किसी लेवल पे आपको लग रहा है आपके साथ चीटिंग हो रही है और इसलिए आप हर्ट हो। और कुछ धनु राशि के लिए ये हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जून मंथ में, जिसको आप ज़्यादा सोच सोच के अपने माइंड में ना उसको नेगेटिव बना रहे हो और इसलिए परेशान हो रहे हो। रीज़न कुछ भी होंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं धनु राशि, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिसमें आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, जिसमें आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। हालांकि आप मुझे करेज दिखाते हुए भी लग रहे हो, हिम्मत दिखाते हुए भी लग रहे हो, क्योंकि जो भी परेशानी है, हर्ट एनर्जीज है, या छोटी मोटी जो भी इश्यूज आपको फेस करने पड़ रही है ना पहले 10 दिन के लिए, वो आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए कई बार होता है हम ना चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और फिर हम ज़्यादा परेशान होते हैं। आपके 10 दिन ये ऐसे जाएंगे, जो चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है ना, कोई भी चीज़, लेकिन आप इतना विल पावर के साथ, करेज के साथ चीज़ों को स्ट्रांगली डील कर रहे हो कि वो परेशानी आप अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहे हो और कोई चीज़ आपको परेशान कर नहीं पा रही है। और मिड में जाके भी किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। मिड का मतलब यानी कि 11 जून से लेके 20 जून 2023 के लिए मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन लेते हुए दिख रहे हो। एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज दिख रही है मुझे आपकी, थोड़ा सा। या तो आपको देखिए ये ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज या तो धनुराशि आपकी हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ऑब्सेसिव हैं, पॉजेसिव हैं, या आपके पार्टनर को एक फिजिकल इंटीमेसी की एक अट्रैक्शन आपके साथ, ये वाइस वर्सा चीज़ें होंगी। या तो आपको ऐसे लग रहा है, या तो आप पार्टनर को लेके बहुत एक फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हो। एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हैं कि उनको भुला के भूल नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। या फिर कुछ धनु राशि वालों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें खराब हो रही हैं, और पार्टनर आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक नहीं है। किसी तरीके का पार्टनर डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, या फिर आप किसी लेवल पे डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो रहे हो। तो ये वाइस वर्सा चीज़ें दिख रही है मुझे। और जो भी चीज़ों ने आपको परेशान किया था धनु राशि स्टार्टिंग में पहले 10 दिन के लिए, हालांकि मैंने बोला आप बड़े करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन आप मिड में यानी कि 11 जून से 20 जून
तक उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, यानी कि रिकवरी कर रहे हो और अपने आप को परेशानी वाली चीज़ों में से बाहर निकाल रहे हो, उभारते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप ठीक हो रहे हो। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है या तो आपको फिर बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन हो रही है पार्टनर की, आप भुलाना चाहते हो लेकिन नहीं भुला पा रहे हो, एक एडिक्शन होगी या तो आपको, और या फिर धनुराशि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपको लेके या तो फिजिकल अट्रैक्शन आप है या फिर आपके पार्टनर कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग सिचुएशंस होंगी सबकी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो आप किसी चीज़ की, ये एनर्जीज दिख रही हैं। और एंड में जाके यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 के लिए भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हो सकता है पहले आपने अपनी इनर वॉइस को, अंतरात्मा को नहीं सुना होगा, तो अब आप इन 10 दिनों के लिए 21 जून से 30 जून तक अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो कि आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, उसको सुन के आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जो भी कर रहे हो समझदारी से कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप चीज़ों को वॉच करते हुए भी दिख रहे हो कि भी क्या हो रहा है आपके आसपास, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो धनुराशि, यानी कि लेट गो करने का मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो। कुछ धनुराशि वालों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है, देखिए कुछ के लिए का मतलब होता है कि ये 3-4 ऑप्शंस बता रही हूँ मैं, सिनेरियोज बता रही हूँ कि भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सभी धनुराशि वालों के लिए अब एक चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे धनुराशि वाले रीडिंग देखते हैं, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। पहली चीज़, किसी के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप लेट गो करना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, पार्टनर को भुलाना चाह रहे हो, नहीं भुला पा रहे हो, आप अटैचमेंट फील कर रहे हो, ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। कुछ के लिए दूसरी चीज़ हो सकती है, भी इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी हुई है, बातें पुरानी या फिर जून 2023 में, जो आपके माइंड में बैठ गई, जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जो आपको छोड़ नहीं पा रही हो। वो हो सकता है पार्टनर की कोई बात है या कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो एक ज़िद है आपकी, या फिर कुछ थॉट्स हैं आपके जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कई बार होता है ना, किसी बात को पकड़ के बैठ जाते कि उस वक्त ऐसे कहा था, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज किसी चीज़ की दिख रही है मुझे, लेकिन किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और बट जो भी है, आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, कि अटैचमेंट आपको ज़्यादा हो रही है पार्टनर को लेके, और लेट गो करना चाह रहे हो लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हो, ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं आप खुल के नहीं बोल रहे हो अपने पार्टनर को, जून 2023 के आखिर में जाके कुछ चीज़ें आपके दिल में हैं जो आप बोलना चाह रहे हो लेकिन नहीं बोल रहे हो, आपने अपने अंदर ही रखी हुई हैं, ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और धनुराशि, अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं जून 2023 में। देखिए आपके पार्टनर का स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर परेशान दिख रहे हैं, एक अकेलापन फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती है धनुराशि, या तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रही हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या तो वो आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर ना उतना अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं, वो किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं, एक इग्नोरेंस वाली आपको फीलिंग आ सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी हर्ट एनर्जीज का स्टार्टिंग में, कि पार्टनर की तरफ से वो अटेंशन नहीं मिल रही है, वो केयर नहीं मिल रही है, किसी तरह का वो एक आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है, जिसके कारण आप हर्ट हो रहे हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि धनुराशि आपके पार्टनर को फिर या तो आपकी तरफ से फील हो रहा है कि आप उनको उतना अटेंशन केयर नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक ही रीडिंग बता के आप लोगों को ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि ये ऐसी ही सिचुएशन होगी, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होगी, उनके पार्टनर की राशियाँ अलग होंगी, उनका बिहेवियर अलग होगा। तो वो सिचुएशन है, या तो आपके पार्टनर आपको धनुराशि इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, या फिर धनुराशि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, इसलिए वो अकेलापन फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी सी दिख रही हैं मुझे। और कुछ चीज़ों को वो एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। तो हो सकता है ये एंडिंग बिगनिंग के कारण वो परेशान हो रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ एंड करनी है और न्यू बिगनिंग करनी है, जिसके कारण वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं। अब एंडिंग बिगनिंग का मतलब या तो उनको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके धनुराशि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो भी चीज़ें वो एंड करना है और नई चीज़ें शुरू करनी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उनको किसी चीज़ का एक अकेलापन फील हो रहा है, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग या तो आपके पार्टनर महसूस कर रहा है कि भी आप उतना केयर नहीं कर रहे हो अभी, या फिर धनुराशि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप दोनों ही मुझे परेशान दिख रहे हो इसलिए।
मिड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक पॉजिटिविटी आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। जो एक अकेलापन फील कर रहे थे और एक सैडनेस दिख रही है मुझे, हो सकता है पैसों की भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स पैसों का भी कार्ड है, तो हो सकता है पैसों की स्थिति उनकी ठीक नहीं है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनकी। और मिड में जाके आपके पार्टनर के लिए सन एंड सोर्स के कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ना, कोई एंडिंग कोई बिगनिंग करना चाहते हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें बताई थी आपको अभी। यहाँ पे मुझे आपके साथ किसी लेवल पे चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या वो कर रहे हैं, या वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बाकी हम आउटकम अभी देखेंगे। तो एनर्जीज उनकी बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे। जो एक नेगेटिविटी आई हुई है उनकी किसी चीज़ को लेके, और मिड में उनकी चीज़ों एनर्जीज में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। एंड एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, जोश दिख रहा है, आपको लेके एक्साइटमेंट दिख रहा है, जोश दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को लेके एक्साइटमेंट है। किसी लेवल पे वो मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या ले रहे हैं। और धनुराशि एक ना उनको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपके पार्टनर को। क्लैरिटी का मतलब, अगर पीछे किसी चीज़ का धुंधलापन था, उनको समझ नहीं थी और उनको पता नहीं लग रहा था कि वो चीज़ों को कैसे डील करे, उनको एक क्लैरिटी आ रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है कि भी हाँ अब ये चीज़ों को ऐसे डील करना है, और समझ आ रही है। और आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव उनका माइंड रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पीछे वो नेगेटिव सोच रहे थे, तो अभी काफ़ी पॉजिटिव मिड में जाके वो सोचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 11 जून से 20 जून के बीच में उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक ब्राइट दिख रही है मुझे आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेके। और उसी के लिए एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, एक हैप्पीनेस दिख रही है। किसी लेवल पे हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहे हों या फिर लेना चाह रहे हैं, एंड आपको मिलना भी चाह रहे हैं। और यहाँ पे धनुराशि आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 के लिए अवेयरनेस एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है धनुराशि। अब रियलाइजेशन कोई भी हो सकती है, हो सकता है उनसे कुछ गलतियाँ हुई, या फिर धनुराशि आपसे कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन ये अवेयरनेस का कार्ड उनके लिए आया है। तो अगर उनसे कुछ गलतियां हुई तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब उनको समझ आ रही है चीज़ें, जो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको किसी चीज़ की समझ आ रही है। अभी एक होता है ना सच से वाकिफ होना, जो एक सच उनके सामने नहीं था, देखिए किसी भी चीज़ को लेके, तो वो सच उनके सामने आता हुआ दिख रहा है। होता है ना कई बार हम अपने विचारों के कारण अपने दिमाग में पट्टी बांध लेते हैं और हम चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो समझ आ रही है उनको, चीज़ों की एक अवेकनिंग हो रही है, एक जागरूकता आ रही है चीज़ों की। और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उसको भी वो रियलाइज़ करते हुए दिख रही है। और कुछ क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पे भी देखा था हमने मिड में भी कि क्लैरिटी आ रही है, एंड में भी क्लैरिटी आ रही है। अब वो चीज़ों को समझते हुए दिख रही है, और आपके साथ एक हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रही हैं एक। यानी कि लॉन्ग टर्म का तो शादी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट रोका हो सकता है, ऐसी सी फीलिंग उनको आ रही है आपको लेके। वो ये चीज़ें चाह रहे हैं आपसे। और किसी लेवल पे अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपकी बात नहीं हो रही थी, तो वो किसी लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आपके साथ सोचते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और रियलाइजेशन किसी चीज़ की होती हुई दिख रही है उनको, एक जैसे पर्दा उनके आगे से हट रहा है, किसी किसी झूठ का कोई पर्दा उनके आगे से हट रहा है। शायद उनकी अपनी, हो सकता है ना कई बार इंसान को अपनी फीलिंग्स इमोशंस के बारे में नहीं पता होता कि भी हम उसको इतना प्यार भी करते हैं कि नहीं। तो हो सकता है वो रियलाइजेशन हो रही है कि भी आप उनके लिए बने हो, या कुछ गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, एनीथिंग जो भी है। और अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप जून 2023 में किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए जून के महीने में क्या हो रहा है। पहले जून के जो 10 दिन रहेंगे, 1 से 10 जून के बीच में आपकी एनर्जीज दिख रही है। देखिए चेंजेस आ रहे हैं किसी भी तरीके के आपके रिलेशनशिप में। चेंजेस का मतलब है कि किसी तरीके के डिसीजंस, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। धनुराशि आउटकम ये है, आपका भी है, आपके पार्टनर का, दोनों का इकट्ठा है, यानी कि ये एनर्जीज दोनों की वाइस वर्सा होंगी। तो जो भी डिसीजंस लेने हैं, या तो आपको लेने हैं या पार्टनर को लेने हैं। कोई चीज़ एंड करनी है और कोई न्यू बिगनिंग करनी है आप लोगों ने। हालांकि हमने आपके पार्टनर का देखा था रीबर्थ का, उन्होंने कोई एंडिंग बिगनिंग करनी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे भी कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोग ले रहे हो, किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। अब यहाँ पे एंडिंग बिगनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग होगी धनुराशि, अलग अलग होंगी। मीन्स देखिए हर इंसान का रिलेशनशिप अलग लेवल पे होगा। अब मैं ये एक चीज़ तो नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे। चेंजेस का मतलब होता है किसी के लिए पॉजिटिव चेंज होगा, किसी के लिए नेगेटिव चेंज होगा। डिसीजन लेने हैं, फैसले लेने हैं, कोई चीज़ एंड करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है।
तो वो भी हर इंसान के लिए अलग होंगी। स्टार्टिंग में कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, आगे के कार्ड हम पढ़ेंगे बाद में। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में इश्यूज प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, या करने के बारे में सोच रहे हो। एक डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी है। वो चेंजेस किसी की लेवल पे कुछ लोगों के लिए ये हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये हो रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए वो चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए बोला था कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव चेंज। तो कोई एंडिंग बिगनिंग होगी। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, जैसा चल रहा है, उस हिसाब से चीज़ों को लेना प्लीज़। और मिड में देखते हैं क्या होगा। मिड में देखिए फूल का कार्ड आया है। देखिए मिड में मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज होंगे आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। इश्यूज का मतलब आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड देखा अपने 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ही ऐसा है कि जिसमें एक हम लोगों के व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, आपस में कहासुनी हो जाती है। तो धनु राशि, मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो आप दोनों की एनर्जीज मुझे ग्रेट नहीं दिख रही हैं, आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की ही। तो इसलिए हो सकता है किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग हो रही है स्टार्टिंग में, लेकिन मिड में आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो और पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आउटकम जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है। बट जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कहासुनी हो रही है, आप दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को उतना अफेक्ट नहीं हो रहा उन चीज़ों का, मतलब आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हो वो चीज़ों को। जैसे होता ना, बड़ा टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं, तो मिड में जाके वो चीज़ें दिख रही है, आप लाइटली ले रहे हो। इश्यूज होने के बावजूद भी आप चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो की तरह ले रहे हो। लॉन्ग टर्म फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हो, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। केयर फ्री वाली एनर्जीज दिख रही हैं, केयरलेस वाली एनर्जीज दिख रही हैं। होता ना, कई बार हम सोचते हैं भाड़ में जाए, जो बोल दिया तो ठीक है, इतनी परवाह नहीं करते हम लोग। कई बार दिल पे ले लेते हैं पार्टनर की बात को कि भी उसने ऐसे बोल दिया, और फिर हम परेशान होते हैं। तो आप लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि अगर इश्यूज भी हो रहे हैं ना, आपस में बात में आर्गूमेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं किसी भी तरीके के, तो आप लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे चीज़ों को। आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, ये तो रूटीन वर्क है, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और नॉर्मल चलते हुए दिख रहे हो। लेकिन जून के एंड में आते आते चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक हो रही दिख रही हैं, लेकिन मिड के बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं मुझे। जून के मिड के बाद यहाँ पे आप दोनों का मुझे बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, एक क्लोजनेस आती हुई दिख रही है, एक स्ट्रांग कनेक्शन फील कर रही हो, एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। एक चीज़ें अगर ख़राब हो गई थी वो किसी चीज़ लेवल पे सॉल्व हो रही हैं, रिजॉल्व हो रही हैं, आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है। एंड एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को कि भी ये पार्टनर हमारे लिए बने हैं, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आ रही है धनु राशि, और आपके पार्टनर को भी वैसी फीलिंग आ रही है। तो किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो रही हैं। और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब चीज़ें ठोस हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। जो भी आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशंस हो रहे हैं वो एक सॉलिड हो रही है, अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है, जिसमें आप लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, लव केयर फील कर रहे हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भी बातचीत कर सकते हो। लेकिन जो भी है, रिलेशनशिप में एंड में जाके चीज़ें बेटर हो रही हैं। आप दोनों का बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कन्वर्सेशंस हो रही हैं, यानी कि इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। और किसी लेवल पे आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये रियलाइजेशन हो सकती है भी आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए ट्रू लवर हो, सच्चा प्यार है, ये वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और थोड़ा सा करियर के ऊपर भी आप दोनों में से कोई एक इंसान एंड में फोकस करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए मिड के बाद चीज़ें बेटर हो रही हैं, हालांकि मिड से चीज़ें मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं, क्योंकि इश्यूज़ होने के बाद थोड़े से इश्यूज़ होंगे, यानी कि कहासुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हुई दिख रही हैं एंड तक। तो स्टार्टिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया, कुछ एंडिंग्स बिगिनिंग्स हो रही हैं। तो देखिए टाइम लगता है, चीज़ें जब ख़राब होती है ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को ठीक होने के लिए। एकदम से नहीं है कि भी पहले 10 दिन है तो चीज़ें बेटर हो रही है, अगले 10 दिन बेटर हो रही है। थोड़ा बहुत इश्यूज़ होने के बाद चीज़ें धीरे 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 नॉर्मल होती हैं। तो एंड में मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। ये आप लोगों की रीडिंग है, और कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।